क्या बात है हैदर, इतना परेशान क्यों है? क्या हुआ है? कहाँ दीदी? कुछ भी तो नहीं। मैं कह रहा था ये रिया ओनिक वो कहाँ है दीदी? उनका तो मॉर्निंग शिफ्ट है, स्कूल गए हैं। जया, जाओ तो हमारे लिए चाय बना कर लाओ। रोहिमा चाय बना रही है। दीदी तुम अपने हाथों से चाय बना के लाओ। अच्छा ठीक है। क्या बात है हैदर, क्या हुआ है तुझे? एनीथिंग रॉन्ग? मुझे लगता है ये काम सही नहीं हुआ जीजा जी। डोंट वरी हैदर, रिपन अच्छा इंसान नहीं था, वो तो एक क्रिमिनल था। वो तो हमारी नजरों में। ओहो हैदर, इतना टेंशन मत ले। तू घर जा, फ्रेश होकर 2 पेग मार दे और अपनी नींद पूरी कर, देखना सब ठीक हो जाएगा। और सुन, अपनी दीदी को ये सब बिल्कुल मत बताना। नहीं। तो फिर मैं अब ऑफिस चलता हूँ, ठीक है? ठीक है। चाचू क्या बात है, तुम लोग इतना खुश क्यों हो? भैया आप तो हमेशा कहते हैं कि मैं कंपनी का लॉस करवाता हूँ, पॉजिटिव कुछ नहीं करता, पर इस बार ऐसा नहीं कर सकता। यस, ऐसा है क्या? हाँ चाचू, डैड ने सोनाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को एक नए मुकाम पे पहुंचाने के लिए एक जबरदस्त प्लान बनाया है। वेरी गुड, प्लान बता तो। भैया गांव में जो हमारे 300 बीघा जमीन पड़ी हुई है, वहाँ पे मैं एक पावर प्लांट बनाने जा रहा हूँ। पावर प्लांट के लिए तो हमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। उससे पहले फ्यूचर के बारे में सोचा है? हमें रिटर्न कैसे मिलेगी? रिटर्न का कुछ टेंशन नहीं है भैया, ओनली प्रॉफिट। यस। क्या बोल रहे हो? हाँ भैया, उस जमीन के अगेंस्ट में मैंने 5,000 करोड़ के लोन का भी इंतजाम कर लिया है। ठीक है, लोन लोगे अच्छी बात है, लेकिन उस पैसे को हमारे एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, गारमेंट्स, इन सब में इन्वेस्ट करो। जरूरत पड़े तो वहां एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाकर उसका चेयरमैन तुम बन जाओ। मैं तुम्हें फुल सपोर्ट दूंगा। भैया लोन सोनाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के नाम पे ही होगा। वो तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा का पूरा प्रॉफिट है चाचू। पूरा ही प्रॉफिट होगा? हाँ भैया। मैं समझा नहीं, खुलकर बता तो। भैया वो बैंक के लोग और अपर लेवल के कुछ लोग, उनके साथ मेरी फाइनल डील हो चुकी है। टोटल 750 करोड़ उन्हें देने पड़ेंगे और वो लोग हमें लोन प्रोसेस कर देंगे। अपर लेवल में पैसे क्यों देने पड़ेंगे? हाँ भैया, लोन तो हमें चुकाना नहीं है, पूरा पैसा ही हथिया लेंगे। अब तुम्हारा असली चेहरा सामने आ गया है। सोनाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ये सब नहीं करेगा। एक बात कान खोलकर सुन लो, 5,000 क्यों, 50,000 करोड़ ब्लैक मनी का ऑफर भी अगर कोई लेके आए, मेरे जीते जी मेरी कंपनी में मैं कोई भी ब्लैक स्पॉट नहीं लगने दूंगा। इट्स फाइनल। भैया सोनाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पे आपका जितना हक है, मेरा भी उतना ही हक है भैया। हाँ, आप जैसे अपने ईगो के लिए सब कुछ कर सकते हैं, मुझे भी अपने प्रेस्टीज के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। छी डैड छी, पिता जैसे बड़े भाई के साथ आप ऐसे बात कर रहे हैं। चलिए माफी मांगिए। क्या कह रहा है तू? चाचू के साथ आपने बदतमीजी की है, इसलिए माफी मांगिए। मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। डैड, मैं चाचू को सॉरी बोलने के लिए बोल रहा हूं, सॉरी बोलिए। सॉरी भैया। गुड, वेरी गुड। डैड चलो। तेरे लिए मुझे सॉरी कहना पड़ा। मियाँ भाई को अब मैं क्या जवाब दूं? ओह डैड, नो टेंशन,
आप ना हमेशा ही गुस्से में रहते हैं, क्यों? इट्स बिग डील। आप सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए लोन की टेंशन ले रहे हैं और मैं पूरे सोनाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में सोच रहा हूं, ठीक है? क्या कह रहा है तू? यस डैड। शांत दिमाग से स्लो मोशन में क्लाइमैक्स खत्म करना होगा, ठीक है? अरे तू क्या करना चाह रहा है, जरा खुल के तो बता। लिसन डैड, ज़ारा, ज़रीन और ज़मान, उनका टीम काफी स्ट्रांग है। टीम मेंबर को कम करना पड़ेगा। मिस्ट फिजूर के स्टाइल में ऐसा बॉल फेंकना होगा जिससे बैट्समैन खेल ना पाए और वो आउट हो जाए। सर एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बोलो। सर लवली दीदी को इतनी आसानी से वश में नहीं कर पाएंगे। क्यों? सर वो जरा अलग मिजाज की है। तुम भी पहले पहले अलग मिजाज की थी, बाद में तो कंट्रोल में आ गई ना। असल में सर ऐसा नहीं है। तो फिर क्या, बताओ मुझे। लवली दीदी मुझसे बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, इसके अलावा वो अच्छा काम जानती है। जानने दो, मेरी बात नहीं मानेगी तो पिछवाड़े में लात मार कर निकाल दूंगा। सर सुना है लवली दीदी आपकी वाइफ, मतलब आपकी मैडम की रिलेटिव है। इसीलिए तो कुछ कर नहीं पाता। देखो अगर तुमसे कुछ हो पाए। जी सर, मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है लवली, इतनी हड़बड़ाहट में कहाँ जा रही हो? मरने जा रही हूँ। ये सब क्या बोल रही हो? तुझे तो मैं मार नहीं सकती, इसलिए मैं खुद को मारने जा रही हूँ। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? 5 साल से अपने बीमार पापा के साथ यहाँ रह रही हूँ। एक नौकरी करके पापा की ट्रीटमेंट करवा रही थी उनको ठीक करने के लिए, लेकिन उन्हें बचा नहीं पाई। अब मैं क्या करूँ बताओ? इस जिस्म को पाने के लिए वो साले कुत्ते जानवरों की तरह मुझे नोच खाने को तैयार है। मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो लोग मुझे नोच नोच कर खाएंगे। उन जानवरों के हाथों से बचने के लिए मेरे पास मरने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। ये सब बकवास बंद करो लवली। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। वादा करता हूँ तुमसे। लवली, तुम जिंदगी हो मेरी। अरे आसिक, आओ आओ बैठो। प्रैक्टिस तो बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन स्ट्रेट ड्राइव में थोड़ा प्रॉब्लम है। अच्छे से प्रैक्टिस करो, इंशाअल्लाह तुम्हें नेशनल टीम में चांस मिलेगा। दुआ कीजिएगा सर। भाई मेरा हाथ का बंधन खोल दो भाई, मैं कहीं नहीं जाऊंगा भाई, खुदा कसम भाई, मैं कहीं नहीं जाऊंगा भाई। कहीं नहीं जाएगा? जमाल भाई, अगर उनके पास गया तो मार डालेंगे और पुलिस के पास गया तो अरेस्ट कर लेंगे।
मैं तुझे छोड़ दूंगा? मैं तुझे चूतिया दिखता हूँ क्या? अगर तुझे छोड़ दूं तू पुलिस के पास जाकर मेरे बारे में सब उगल देगा। भाई मेरे नाम में 3 मदद केस है, मैं पुलिस के पास कैसे जाऊंगा? आज से आप ही मेरे उस्ताद हो, जो भी कहेंगे वही करूंगा। करना तो होगा ही। तूने कल जमाल को मारने का जो प्लान बनाया था ना, सब इस फोन में रिकॉर्ड कर चुका हूँ, देखेगा? हाय अल्लाह, आप लोग तो बहुत हरामी है। क्या बात है अरुण, आज तू इतना खुश क्यों लग रहा है? मोहर अली ने पुलिस को बता दिया है, जमाल अज़हर को मार के छुप गया है। वो जरूर कोई चाल चल रहा होगा। कोई भी चाल नहीं चल रहा है, मोहर को मैं पहचानता हूँ। जमाल उसका इकलौता हथियार था। कबीर भाई मैं यहीं रहूंगा, मुझे एक लुंगी और कुछ खाने के लिए दो, बहुत जोर से भूख लगा है। सिर्फ लुंगी नहीं, बिस्तर भी दूंगा तुझे। सुन, इस पर अच्छे से नजर रखना, ठीक है? ये कहीं जाना नहीं चाहिए। भाई इसका हिसाब बाद में भी कर सकते हैं, अब घर चलिए, चाचा ने आपको घर बुलाया है। नजर रखना इस पे। चल चलिए। ये ले। ये मेरे लिए? अच्छा अच्छा, चलो चलो। आराम से बैठ के खाऊंगा, 2-3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। अरे बाप रे, अरे बाप रे बाप, ये कैसे सपना था? मौलवी साहब, अजहर का 40सा बड़े से करना है, इसलिए 5वें दिन छोटे तौर पर किया। आपको पहले से दावत दे के रखता। ठीक है सर। ठीक है भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी आने का वक्त मिला, यहाँ पर तो सब कुछ हो ही गया। आपका काम आपने किया है, मेरा काम मैं कर रहा हूँ। तेरा काम तूने क्या है मतलब? जानवर बन गया है, उसके हाथ पैर काट देता। आपने सही कहा अब्बू, समाज में सही गलत का संतुलन बनाए रखने के लिए अल्लाह ने मुझे शैतान बनाया है, और इस परिवार में सबकी रक्षा करने के लिए मेरे अंदर के हैवान को जिंदा किया है। इसलिए तू खून करता फिरेगा? खून के बदले खून किया मैंने। जा, अभी जाकर तू पुलिस के पास सरेंडर कर। बड़े भाई होकर तुम क्या कह रहे हो काजल? कबीर बेटा क्यों जाएगा पुलिस के पास? लगता है खा पी कर मौलवी साहब सब चले गए यहाँ से। हाँ सही कहा ना? हाँ। बड़े भाई, खाने के बाद मिठाई खाने से हजम अच्छा होता है। इसके अलावा मैं भी आना चाहता था पर टाइम नहीं कर पाया। बात किस्मत ही कह सकते हैं, टाइम ही नहीं कर पाया। भाभी जी ये मिठाई रखिए, निजाम दे उनको। नाटक बंद कर। अजहर के नाम से हजारों लोगों को खिलाने का औकात अल्लाह ने मुझे दी है। मोहर, तुम मिठाई वगैरह लाकर मुझे खरीदना चाहता है, चले पे नमक छिड़कने आया है। उसके बाद भी मैं तुझे कुछ नहीं कह रहा हूं, क्योंकि तू मेरे घर में मेहमान है। आप मुझ पर बेकार ही शक कर रहे हैं गनी भाई। जमाल मेरा आदमी नहीं था, जमाल अजहर को मारा था, बेटा कबीर ने जमाल को ही मार दिया। सब कुछ ठीक ही है, खून का बदला खून, जान का बदला जान। जमाल का हिम्मत बहुत बढ़ चुका था, मेरे पैसे में खा के मेरे बारे में ही अनाप शनाप बकता था। गनी भाई आप एकदम टेंशन मत कीजिए, पुलिस को मैंने बोल दिया है कि जमाल अजहर को मार के यहाँ से भाग गया है, और जमाल की लाश को ऐसी जगह मैंने ठिकाना लगाया है कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा, मामला पूरा डिसमिस हो जाएगा।
ऐसा तू कह रहा है, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं तुझे अच्छे से पहचानता हूं मोहर। वो तो आप मुझे बचपन से ही पहचानते हैं। बेटा कबीर, तुम कोई टेंशन मत लेना, मेरे रहते कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। जाने से पहले एक बात बोल के जाता हूँ गनी भाई, दिन बदल रहा है, हवा भी बदल रही है, इसे महसूस कीजिए, सब समझ जाएंगे अपने आप। चाचा जी, दिन बदल रहा है ये तो पता है, लेकिन आप नहीं बदले। थोड़ा इंतजार कीजिए, आप भी बदल जाएंगे। निजाम भाई चल। इनका मैं क्या करूं? हो क्या करेगा, भाभी जी ने जब मना कर दिया, पैसे तो और बर्बाद नहीं कर सकते, जाते जाते कुत्तों को खिला देंगे। चल। उसकी इतनी हिम्मत, मेरे घर में आके मुझे धमकी देके जाता है। अब्बू, आप टेंशन मत लीजिए, मैं देख लूंगा। तू है इसी बात की तो टेंशन है, दिमाग खराब करके रखा है। सुना तूने अब्बू ने क्या कहा? आप चुप कीजिए तो। कबीर भाई, बिरयानी बनाई है, आइए खा लीजिए। नहीं, मुझे भूख नहीं है। आशिक को बिरयानी बहुत पसंद है, वो तो क्लब से आ नहीं पाया, उसके लिए थोड़ा सा लेकर जाओ। ठीक है, पैक कर दीजिए। बहू, उसके लिए थोड़ा टिफिन में पैक कर दो ना। अच्छा माँ, जाओ लेकर आओ। चलो तुम। अरे भैया, आप कब आए? अभी अभी। अम्मी ने तुम्हारे लिए बिरयानी भेजा है, खा लो। क्या बोल रहे हैं, बिरयानी भेजी है? जल्दी दीजिए, खा लेता हूँ। आशिक सुनो, मोहर अली और जमील हमारे पीछे पड़े हुए हैं, थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, अपने आँख खुले रखना। भैया आप क्या बोल रहे हैं, मेरे साथ किसी की कोई दुश्मनी नहीं है। तुम्हारे साथ नहीं है, अब्बू और मेरे साथ तो है ना। क्यों, किस लिए? क्यों तुम नहीं जानते कि अजहर मामू को जमाल ने किस वजह से मार दिया है? अब्बू को कमजोर करने के लिए। भैया आप लोग ताकत बढ़ाइए घटाइए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है भाईजान, देश के लिए खेलना है। जरूर खेलोगे, और मैं स्टैंड में बैठ के बिरयानी खाऊंगा और तुम्हारा मैच एंजॉय करूंगा। पैसे तो है ना? क्यों जाना है आपको? नहीं, तुम खा लो फिर जाऊंगा। ये लो रखो, ये पैसे रखो। ये लो, ये भी रखो। अरे रखो, दोस्तों के साथ मजे करना और पैसों को लेके कोई फिक्र मत करना। चलो चलता हूं मैं। और सुन, रात के समय बाहर मत घूमना, और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो तुरंत मुझे कॉल करना। आप भी ध्यान से जाना। राणा, बड़े भैया आप यहाँ? अरे आइए, इस वक्त आप आए हैं। अरे बैठिए बैठिए। बैठने का समय नहीं है। क्या खाएंगे वो बताइए। खा के आया हूं मैं, जिस काम के लिए आया हूं वो पहले कर लेता हूं। ये देखो, इसे रखो। हमारे रिपन भैया को मार के वो कमीना बहुत शक्ति दिखा रहा है। भैया का हुक्म है, 1 हफ्ते के भीतर उस कमीने को जान से मार डालना। भैया से कह दीजिएगा, काम सही वक्त पे हो जाएगा। सुंदरी, ओ सुंदरी, दरवाजा खुला है। ये लो।
किसको? भैया ने कहा है हैदर की हिम्मत बढ़ गई है। क्या बात है देवर जी? ओ भाभी कहिए। इतना सच सवर कर कहाँ जा रहे हैं? कैसी बातें कर रही हैं भाभी? मैं तो हर रोज ऐसे ही निकलता हूँ। हर दिन बाहर जाने में और आज जाने में बहुत ही फर्क है। अब क्या कह रही हैं? मुझे समझ नहीं आया। कहीं तुम प्यार में तो नहीं पड़ गए ना कबीर? अचानक ऐसा सवाल क्यों कर रही हैं भाभी? वजह तो बहुत सारी है, इसीलिए कह रही हूँ। आप बहुत सारी वजह छोड़िए, सिर्फ एक वजह बताइए तो। ठीक है कहती हूँ। तो वो लड़की कौन है? कौन सी लड़की? तुम्हारे मोबाइल में जान नाम से सेव है। भाभी आज फिर आपने मेरे मोबाइल को हाथ लगाया। मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं था तो सोचा तुम्हारे भैया को फोन लगाऊं, तो मैंने तुम्हारा फोन उठा लिया। देखा एक नंबर जान नाम से सेव है। तो जान है कौन? प्लीज भाभी घर पे किसी से कुछ मत कहिए। ठीक है नहीं कहूँगी, लेकिन मुझसे वादा करना होगा उस लड़की से तुम मुझे मिलवाओगे। ठीक है जरूर मिलवाऊंगा। वादा करो। वादा करता हूँ। और आपके मोबाइल पर मैं रिचार्ज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना? थैंक यू। वेलकम भाभी। भैया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें कुछ कहना है क्या? भैया मुझे बाहर जाना है, 10 बजे तक आ जाऊंगा। क्यों जाओगे? तुम्हारे बड़े भैया भी तो आए थे, उनसे तो बात हो गई है, फिर बाहर क्यों जाओगे? नहीं मतलब वो मैं सब समझ गया, शाम के बाद बाहर जाना अलाउ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। असल में मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हो ना, वो मुझे पसंद है, इसीलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। लेकिन सही समय में लौट के चले आना, समझ गए? ठीक है ना? जी। जाओ। जी चलता हूँ मैं। थैंक यू भैया। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लड़का तो अच्छा है और खेलता भी बहुत अच्छा है। अच्छा तुम तब क्या बोलना चाह रही थी, अब बताओ। मेरी बात सुनने का वक्त है आपके पास? देखो बार बार सिर्फ तुम बातें घुमाती हो, जो कहना साफ साफ कहो ना। क्यों, आपको जल्दबाजी है क्या? ठीक है, अगर तुम्हें कहने का मन नहीं है तो मत कहो। अरे नाराज क्यों होते हैं? कहती हूँ, मेरा देवर प्यार में पड़ गया। किसके बारे में कह रही हो? आशिक? वो क्रिकेट छोड़कर प्यार वार कर रहा है क्या? अरे आशिक नहीं, मैं कबीर की बात कर रही हूँ। तुम्हें कैसे पता चला? उसने खुद कहा है। उसने खुद तो नहीं बताया, मैंने पता लगवाया, बाद में उसने स्वीकार कर लिया। अरे उसे कौन अपनी बेटी देना चाहेगा? क्यों नहीं करेंगे? मेरे देवर में क्या बुराई है? अरे वो बात नहीं है, वो तो करता ही कुछ नहीं है, पूरा बेकार है। उसे कौन अपनी बेटी की शादी करवाएगा? अरे अभी तो प्यार कर रहा है, शादी तो बहुत बात की बात है। लड़की कौन है? कबीर ने कुछ कहा है? नहीं ये तो नहीं बताया, पर एक दिन मिलवाएगा ये कहा है। ठीक है तुम देखो, इन मामलों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं चलता हूँ। अरे तुमने इतनी देर क्यों कर दी? अरे मैनेजर से कह के सिर्फ 1 घंटे का टाइम लेके आया हूँ। आज मैं सारी रात तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अगर रात भर रुक जाओ तो क्या दोगी? कुछ नहीं, 4 दिनों से तुम नहीं आए, आज पूरी रात तुम्हें पकड़ कर रखूंगी।
मुझे भी तुम्हें सीने से लगा के रखना अच्छा लगता है। मुझे भी। बीच बीच में चेहरा देख सकता हूँ? नहीं। नीलू, आशिक को लेकर नीचे आओ। क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बैठो। आशिक, क्या तुम्हें पता है, नीलू जब 4 साल की थी तब उसके पिताजी गुजर गए? जी आंटी, मुझे पता है। नीलू के नाना नानी ने मुझे दूसरी शादी करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने नहीं किया, नीलू के बारे में सोचकर। नीलू के खुशी के लिए मैं सब कर सकती हूँ, पहले भी किया है, आगे भी करूंगी। तुम लोगों के इलाके में मैं 11 साल से हूं। इस मोहल्ले में कोई भी मेरे बारे में कुछ गलत नहीं कह सकता। मैंने भी हमेशा उस डिग्निटी को मेंटेन किया है। यहां आने के बाद जब तुम दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी, शायद तब तुम दोनों को कुछ नहीं पता था। मैंने भी तुम दोनों से कभी भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में और तुम्हारे फैमिली के बारे में सब कुछ जानती हूँ। अगर नीलू तुम्हारे साथ खुश रहेगी तो वही मेरे लिए काफी है, और मुझे पता है यही होगा। लेकिन तुम दोनों जैसे घुल मिल रहे हो, ये ठीक नहीं है। इस मोहल्ले में अगर किसी को पता चला तो मेरी इतने दिनों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सॉरी आंटी, ऐसा कभी नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच बेटा। कॉफी या चाय कुछ लोगे? नहीं, मुझे देर हो रही है, अब मुझे क्लब लौटना होगा। ठीक है, जाओ। अरे सुनो सुनो सुनो, कितना बज रहा है जरा बताओ तो। 11 बज रहे हैं। कितनी देर हो गई? 1 घंटा सिर्फ। पहला दिन है ना, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ। अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। जाओ रूम में जाओ। बेवकूफ कहीं का। क्या हुआ? आदाब भैया। हाँ भैया। जी भैया। हाँ नहीं नहीं भैया, सब कुछ रेडी रहेगा भैया। आप चले आइए भैया, चले आइए। जी आदाब भैया। जी। कबीर, इधर आ। अच्छा, तू जो बाइक लेकर सुबह शाम घूमते रहता है इधर उधर, तेरा कोई काम धंधा है कि नहीं? भैया काम तो आप भी कर रहे हैं, अब्बू भी कर रहे हैं।
मैं कर रहा हूँ, अब्बू भी कर रहे हैं, इसलिए तू कोई काम नहीं करेगा क्या? भैया कभी कभी आप और अब्बू जो मुझे काम देते हैं करता तो हूँ, मना नहीं करता। इसे तू काम कहता है क्या? सुन, मैंने जो नया काम शुरू किया है, तू तो वहाँ भी जा सकता है। वो सब मेरे से नहीं होगा। तेरे से नहीं होगा मतलब? दुकानदारी मेरे से नहीं होगा। अरे मैंने एक फर्नीचर का शोरूम खोला है और तू कह रहा है कि दुकानदारी? बात एक ही है ना? एक बात नहीं है। अच्छा, तू क्या इस परिवार को नहीं संभालेगा? कुछ दिन बाद हम तेरी शादी करवाएंगे। लड़की के पिताजी अगर पूछेंगे कि तू क्या करता है, तब हम क्या बोलेंगे? मेरी शादी को लेकर आप फिक्र मत कीजिए। अरे अभी तो मैं शादी नहीं कर रहा हूँ ना। अच्छा, अभी नहीं करना है वो समझा, पर कुछ दिन के बाद तो करेगा। तब की तब देखी जाएगी। अपनी शादी के बारे में मुझे और कोई बात नहीं करनी। बहुत काम है मुझे। बहुत काम है। अरे तू तो बेकार कंपनी का मैनेजर है, पूरा दिन सिर्फ घूमता है। हेलो, हाँ तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ। भैया चलता हूँ मैं। अरे बाप रे बाप, कितना बिजी, घर में बैठता ही नहीं है। नमस्ते भैया, आइए आइए। चलो तुम लोग जाओ। चलिए। उस दिन मुझे अंडरग्राउंड ही रहना होगा। ढाका से बाहर मैं नहीं जा सकता, इसीलिए तुम्हारी मदद की मुझे जरूरत है। नहीं नहीं नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। आपके लिए एसी रूम पहले से ही तैयार है। नहीं नहीं, इतना तामझाम मुझे नहीं चाहिए। किसी भी वक्त रेड पड़ सकती है। यहाँ तो बहुत लड़के रहते हैं। हाँ है ना। वैसा कोई भी एक रूम में मैं शेयर कर लूंगा। क्या बात कर रहे हैं आप? लड़कों के साथ रहिएगा, आपको तकलीफ नहीं होगी। प्रॉब्लम होगी तो मुझे होगी ना, तुम्हें क्या दिक्कत है? चुप रहो और सुनो जी। जरूरी बात यह है कि तुम मुझे भैया भैया नहीं बुलाओगे। अच्छा। और यहाँ पर जितने भी लड़के हैं, हाँ। किसी को भी मेरा असली परिचय नहीं बताओगे तुम। ठीक है, ठीक है ना? कभी आपको भैया नहीं बोलूंगा। फिर से वही। चलो आइए 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 आइए। आशिक मेरे भाई हैं, बाहर से आए हैं, रहने की कोई जगह नहीं है, कुछ दिन तुम्हारे साथ ही रहेंगे। भैया मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता हूँ, इसीलिए अलग रूम लिया है। अरे लाट साहब, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि इतना बड़ा रूम मिला है। हा? जीवन में बड़ा बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, समझे? ये सब जल्दी सीखो। ठीक है भैया। और सुनो, भाई को कोई डिस्टर्ब मत करना, समझ गए ना? जाओ, जाके सो जाओ। रमजान, बैग ले जाकर अंदर रख दो। जाओ जाओ। भाई रात को खाने के लिए कुछ लाऊं? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं खाकर आया हूँ। मेरा मोबाइल 24 घंटा चालू है, आपको कुछ भी जरूरत हो मुझे फोन कीजिएगा। अच्छा है? रमजान अब तुम जाओ, लेकिन फोन ऑन रखना। ठीक है भैया। मैं फोन ठीक है। नमस्ते। तो फिर भाई क्या नाम है तुम्हारा? आशिक। आशिक, वाह बड़ा सुंदर नाम है। सुनो एक काम करो तो, एक ग्लास और एक बोतल पानी लेकर आओ, जाओ। अरे क्या देख रहे हो, जाओ। भैया एक बात सुनिए, मैनेजर भैया के भाई है आप, इसीलिए आपके साथ रूम शेयर कर रहा हूँ। आप सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, ये सब मेरे रूम में नहीं चलेगा।
सुबह उठ के मुझे प्रैक्टिस पे जाना पड़ेगा। मुझे सोना है, आप लाइट ऑफ कर दीजिए। आशिक, अगर इतना दिमाग गर्म करोगे तो अच्छे क्रिकेटर कैसे बनोगे? मुझे अपना बड़ा भाई समझकर थोड़े दिन तकलीफ सह लो। मैं क्रिकेटर बनने के लिए यहाँ स्ट्रगल कर रहा हूँ, कोई और चीज के लिए नहीं। गुड, तेरे अंदर जोश है तो कर पाएगा। अजीब बात है, आप मुझसे तू करके क्यों बात कर रहे हैं? क्यों, प्रॉब्लम है? ऑफ कोर्स प्रॉब्लम है, ये कोई कर्टेसी नहीं है। बड़ा भाई अपने छोटे भाई से ऐसे बात कर ही सकता है, इसके लिए कर्टसी की कोई जरूरत नहीं है। जान ना पहचान, आप मेरे बड़े भाई बन गए हैं। अरे पागल, जो कह रहा हूँ सुन ले, फ्यूचर में काम आएगा। भाई फ्यूचर में आप मेरे किस काम में आएंगे? नेशनल टीम में जो लोग सिलेक्शन कमेटी में हैं, उन सबके साथ मेरा एक अच्छा रिलेशन है। अगर मैं रेफर कर दूं तो तेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए भैया, इतना फेंकिए मत। आपके जैसे मैंने बहुत देखे हैं। अगर टैलेंट ना हो ना तो रेफर करने से भी कोई काम नहीं होता। प्लीज लाइट ऑफ कर दीजिए, मुझे सोना है। अच्छा, मैं अपना मुंह बंद कर लेता हूं और आधा घंटा बस 3 पेग पीऊंगा, फिर सो जाऊंगा। तू आराम से सो जा, सो जा। अरे सो जा। ठीक है ठीक है, आधे घंटे इंतजार कर ले, फिर एक साथ सोएंगे। रानी, तुम अब फील्डिंग करो। आशिक, तुम मेरे साथ चलो। तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं आता हूं। आशिक, प्रैक्टिस में तुम्हारा ध्यान कहाँ है? सर, रात को सो नहीं पाया। क्यों? सर, मैनेजर साहब के एक स्टूपिड भाई वो मेरे साथ रूम शेयर कर रहे हैं और वो पूरी रात मुझे सोने ही नहीं दिया। एक बार भी पूरी रात मुझे डिस्टर्ब करते रहे। अब मैं क्या बोलूं, आप ही कुछ बोलिए। वो मैनेजर का भाई है, आप प्लीज उनसे बात कीजिए एक बार। उन्होंने कहा कि और कुछ दिन वो मेरे रूम में ही रुकेंगे और मेरा तो अभी से हालत खराब है। ऐसे अगर कुछ दिन चलता रहा तो मैं क्रिकेट खेलना बिल्कुल भूल ही जाऊंगा। क्या बताओ सर, आप प्लीज उनसे एक बार बात कीजिए। अच्छा ठीक है, तुम अच्छे से प्रैक्टिस करो, इस मामले को मैं हैंडल करता हूँ। जी सर, ठीक है, जाओ। सलाम वालेकुम सलाम। भैया अभी सो रहे हैं, जब उठेंगे तब बात करना, उससे पहले मत जगाना, ठीक है? ठीक है। हाँ? अबे साले, ऐसे कोई रूम में आता है? आप कौन हैं? और आप
मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? चुप, भाई की नींद डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। कहाँ के नवाब है ये? सारा दिन सो रहे हैं। उठाइए। चुप, एकदम चुप। भाई सो रहा है। आवाज की तो जान से मार दूंगा। अरे भाई क्या दिखा रहे हैं आप? ये तो बच्चों का खिलौना है। बिल्कुल अपना मुंह बंद रख। क्या बात है डॉलर? कुछ नहीं भाई, बहुत बदतमीज है ये आपके बारे में। चुप हो जा। समझ गया मैं। आशिक, 10 मिनट के लिए बाहर से घूम। अरे भैया आपको जरूरत है तो आप लोग बाहर जाइए ना। हरामजादे क्या बोल रहे थे? मार के तरफ बंदूक नीचे कर। एकदम। आशिक, कभी शेर देखा है तूने? क्यों नहीं देखूंगा? डिस्कवरी, नेशनल जियोग्राफिक हर रोज देखता हूँ। टीवी पर नहीं, सामने से कभी देखा है? देखा है, चिड़ियाघर में। पिंजरे के अंदर जाकर कभी शेर से मिला है? क्या आप मुझे डरा रहे हैं? अरे नहीं, न जाने क्यों तू पहले दिन से ही बड़ा अपना लगने लगा है। तुझे अपना भाई जैसा मानने लगा हूं। एक बड़ा भाई छोटे भाई को अपना समझकर इसी तरह से बात करता है। इसे डराना नहीं कहते हैं। बड़े भाई के तौर पर कह रहा हूं। तू जरा बाहर से घूम कर आ। जा ना, जा। इसके साथ मेरा 10 मिनट का काम है। जा, घूम गया। साला। भैया ने पैसा भेजा है। ग्रीन सिग्नल जब तक ना मिले तब तक आप यहीं रहिए। ठीक है, अब तो जा। नाश्ता लाऊं भाई? नहीं, बाद में खाऊंगा। रात में क्या खाएंगे आप? रात के खाने को लेकर तू फिक्र मत कर। सुन, कुछ दिनों के लिए अब मुझसे कोई नहीं मिलने आएगा। जब तक मैं ना कहूं कोई यहां दिखना नहीं चाहिए। ठीक है भाई। अब तू जा। ओए आशिक, प्रैक्टिस में तुम नहीं लोग जाओ, जाएगा? मैं आता हूँ। भैया भैया मेरे रूम से आप मुझे कहीं शिफ्ट कीजिए या फिर अपने भाई को। भैया मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, आप उन्हें निकालिए। तुम किसे रूम से निकालने की बात कर रहे हो? अगर वो चाहे ना तो तुम्हें 10 मिनट के अंदर क्लब से बाहर निकलवा देंगे। और सिर्फ यही नहीं, इस दुनिया से भी निकाल सकते हैं। पता है वो कौन है? क्या बोल रहे हैं भैया? कौन है वो? सुकांत भैया का नाम कभी सुना है? कौन सुकांत? सुकांत? कौन सुकांत? अंडरवर्ल्ड डॉन सुकांत? हाँ, यही तो अंडरवर्ल्ड डॉन सुकांत भैया है। हाय रे, हाय हाय। सौफिक भैया, भैया वो क्या वो सच में सुकांत है? हाँ, यही वो सुकांत भैया है, अंडरवर्ल्ड का डॉन। हाँ। भैया 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 आप मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने बहुत कुछ कह दिया आपको। आप सुकांत भैया है। अरे अरे क्या कर रहा है? मेरा पैर छोड़। भैया 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 आप मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, मैंने तुझे माफ किया। तू छोटा भाई है मेरा। सच में माफ कर दिया ना आपने? अरे सच में माफ कर दिया तुझे। उठ। अरे भैया आप ही सुकांत भैया है और आप मेरे साथ एक ही कमरे में कैसे हुआ? सुन सुन सुन, जरा एक बात का ध्यान रखना। मैं यहाँ तेरे साथ हूँ, किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। अरे ये आप क्या कर रहे हैं भैया? सॉरी बड़े भैया, मुझे तो खुद नहीं पता था कि आप मेरे साथ एक ही कमरे में हैं। अच्छा ठीक है, अब तू थोड़ा शांत हो जा। तूने अपना नाम क्या बताया था? साकिब अल हसन। नहीं आशिक आशिक। अच्छा ठीक है, सुन, नाश्ता रेडी है, चल दोनों मिलकर नाश्ता करते हैं। ठीक है बड़े भैया, आप रुकिए, एक बार सलाम तो करने दीजिए। ठीक है, पागल कहीं का। चलिए। अस्सलाम वालेकुम सर, चाय दूं? अरे रख तेरी चाय। कितने बज रहे हैं तुझे पता है? ये देख, 1:45 बज रहे हैं, 1:45। अभी तक हीरोइन की कोई खबर नहीं है। इतनी दूर शूटिंग के लिए आए हैं, इसके बाद सन मिलेगा? अब जा तू यहाँ से। सर वो देखिए हीरोइन आ रही है। देखिए वो देखिए। हटो हटो
सर बहुत गुस्से में है। दो चेयर मुझे दो। सर अब मैं चाय दूं? तू भाग यहाँ से। अभी कितने बज रहे हैं? I'm sorry सर। सॉरी बोलने से सब कुछ हो जाता है? तुम्हारा कॉल टाइम क्या था? 11 बजे। कॉल टाइम था 11 बजे। अभी कितने बज रहे हैं? 1:45। शहर से इतनी दूर शूटिंग के लिए आए हैं। ये काम हम लोग खत्म कर पाएंगे? I'm so sorry सर, मैं ट्रैफिक में फंस गई थी, इसीलिए आने में देर हो गई। ट्रैफिक था? अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, तुम्हारा पहला जो शॉट है, वो जो नदी दिख रही है, वहाँ से मटके में पानी भरोगी। पानी भर के तुम आउट हो जाओगी। ये तुम्हारा पहला शॉट है। तुम रेडी हो जाओ, मैं देखता हूँ इधर। जाओ। जी सर, इसे पकड़ो। अरे कैमरा रेडी करो। एक्शन। मैडम आपका फोन। यहाँ क्यों फोन लेकर आ गए? बार बार फोन आ रहा था इसलिए। हेलो, बात क्या है? तुम बार बार कॉल क्यों कर रहे हो? कहाँ तुम? तुम्हें पता है मैं शूट पर हूँ। सुनो, मैं गाड़ी भिजवा रहा हूँ। शूटिंग ऑफ करके मेरे आउट हाउस में आ जाओ। पहले से ही मुझे बहुत देर हो गई है और डायरेक्टर भी गुस्सा है। मैं कैसे यहाँ से निकल कर आऊँ? शॉट खत्म भी नहीं हुई और ये बात करने लगी। फोन जाकर डायरेक्टर को दो। डायरेक्टर मुझ पर बहुत गुस्सा है। मैं सेट पर लेट से आई हूँ, मैंने तुम्हें बताया तो। अरे बाबा, मैंने तुमसे जो कहा वो चुपचाप जाकर करो। जाकर फोन डायरेक्टर को दो। तुम्हें तो पता ही है ना, जो मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी, जब तक वो खत्म नहीं होता मेरा दिमाग शांत नहीं होता। अच्छा ठीक है, मैं देती हूँ। सर, वो आपसे बात करना चाहते हैं। कौन बात करेगा? बात कीजिए, पता चल जाएगा। अरे अभी तक तो शूटिंग भी शुरू नहीं हुई और इसी बीच फोन। प्लीज सर। हेलो, कौन बोल रहा है? अपने बारे में किसी और दिन बताऊंगा। नेहा को आज थोड़ा रिलीज करना होगा। आज के लिए ही क्यों, कल के लिए भी छोड़ दूंगा। और शूटिंग के पैसे क्या आपके बाप देके जाएंगे? जितने पैसे लगेंगे मैं दूंगा। ए भाई, कौन है आप? पैसे की गर्मी दिखा रहे हो? कौन है आप? नाम क्या है? मेरा नाम नेहा से सुन लीजिएगा। अजीब बात है, नेहा से क्यों जानना होगा? अपना नाम आप खुद ही बता दीजिए। सुकांत। सुकांत? अरे कौन सा सुकांत? कभी सुकांत नहीं, सुकांत भैया। सुकांत भैया? सॉरी भैया, सॉरी भैया, मैं आपको पहचान नहीं पाया। नमस्ते भैया। भैया, नेहा मैडम ने आपके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया था। भैया मुझे माफ कर दीजिए भैया। और नेहा मैडम को कहाँ भेजना है आप मुझे बता दीजिए। भैया, कितने दिनों के लिए शूटिंग बंद रखना होगा, ये अगर आप बता देते तो। नहीं, बस आज का दिन मैनेज कर देने से ही होगा। हाँ हाँ ठीक है भैया, मैं अभी भेज देता हूँ। हाँ ठीक है। ए, शूटिंग पैकअप। पैकअप मतलब? बहुत सिद्धि हो गया है। क्या बात है सर, शूटिंग पैकअप मतलब? आज की शूटिंग हम कल करेंगे। लेकिन क्यों? कॉल आने की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर प्लीज प्लीज माइंड मत कीजिएगा सर, प्लीज। नहीं नहीं, मैंने माइंड नहीं किया। यहाँ काम करने ही आई थी मैं, फिर यहाँ काम खत्म करके फिर। अरे नहीं नहीं, हम आज का काम कल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपका एक फोन आया था, आपको कहीं जाना है, आप वहीं चले जाइए। आज हम शूटिंग नहीं करेंगे, कल हम सेम लोकेशन पर 11 बजे शुरू करेंगे। अरे नहीं नहीं, माइंड क्यों करूंगा मैं? अरे नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए ना। मैं क्या गाड़ी का बंदोबस्त कर दूं? नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है, आप जाइए।
नेहा, ये सब क्या कर रही हो? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें नहीं पता? तुम्हें तो यही चाहिए। जितनी जल्दी तुम अपना काम खत्म करोगे, मैं अपने काम पर ध्यान दे पाऊंगी। आओ, खड़े क्यों हो? आओ। वाह, तुमने अपना असली रूप दिखा ही दिया। एक गली के गुंडे से और मैं क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ? गुंडा हूँ, लेकिन गली का नहीं, इस शहर का, इस देश का। तुम्हारे सवाल का जवाब देना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं चाहूं तो हर रोज 100 लड़कियां मेरे सामने खड़े कर सकता हूं, लेकिन मैं ये सब नहीं करता। हाँ, मैं मानता हूं कि मैं गुंडा हूं, लेकिन किसी का नुकसान करके नहीं। और तुम्हें क्यों बुलाया था पता है तुम्हें? जब तक तुम्हें नहीं देखता हूं, मेरे अंदर आग जलती है, मेरा दिल धड़कना बंद कर देता है। अरे तुमने कभी उस ईसीजी मशीन को देखा है? जब इंसान जिंदा होते हैं टू 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 ऐसे ही बजता है, और जब मर जाते हैं तो फिनिश, सब खत्म। तुम्हें जब ना देख पाऊं तो मेरा हाल ऐसा ही होता है। सांस चलती है लेकिन पता नहीं चलता। मुझे माफ कर देना। तुम्हारे काम के वक्त तुम्हें तंग करके, तुम्हारे करियर का नुकसान करके तुम्हें यहां बुलाने के लिए। तुम जाओ, नहीं, तुम अपने काम पर जाओ। मेरा काम खत्म। तुम्हें बस एक बार देखना था, वो हो गया। अब तुम जा सकती हो। पूरा दिन सिर्फ बिजनेस के बारे में सोचने से चलेगा? बेटी की शादी के बारे में सोचो। वक्त रहते शादी करवा दो। मोहर अली सोच समझ के ही हर काम करता है। मेरी बेटी की उम्र कितनी ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। हमेशा बदतमीजी से बात क्यों करते हो? बकबक करना बंद करो। अलमारी से 20,000 निकालो, काम है, बाहर जाना है। अच्छा सुनो, रात को मटन भुना बना के रखना, आकर खाऊंगा। सिर्फ खाने की पड़ी है।
मेरे लिए। हाँ, अबे तुझे ये देखने और चूमने के लिए नहीं दिया है, काम करने के लिए दिया है, समझा क्या? भाई बहुत दिन तो कैद में था, इसलिए पैसों की खुशबू नहीं मिली। आंखों के सामने इतना सारा पैसा देखकर लालच संभाल नहीं पाया। सॉरी भाई। ये सब छोड़, नया क्या क्या खबर है सुना? भाई वो साला कबीर आपको टारगेट कर रहा है, इसीलिए अपने साथियों को लेकर उस जमाल को आपके घर के सामने खून किया है। अब लेकिन भाई आपकी बारी है। बाजी पलटने में वक्त नहीं लगेगा, ठीक है? तू अब जा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। मियाँ भाई, मौसम तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लगता है कोई तूफान आने वाला है। तूफान का अंदेशा जब मिल गया है तब तो तूफान रोकना ही पड़ेगा। शक्ति से ना सही पर दिमाग से। अस्सलाम वालेकुम बड़े भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये मतलब मुझे बैठने के लिए नहीं बोलेंगे क्या? ऐसे खड़े रखेंगे? बैठ। थैंक यू। यहाँ रख। बड़े भाई, किसी को बुलाइए ना इन मिठाइयों के डब्बों को अंदर ले जाने के लिए। काम क्या है बता। अरे नहीं, असल में हुआ क्या है, मैं एक संदेशा लेकर आया हूँ, इसीलिए ये सब मिठाई विठाई लेकर आया। संदेशा सुनकर आप भड़किएगा मत और गुस्सा मत कीजिएगा मेरे ऊपर, शांत रहने की कोशिश कीजिएगा। इधर उधर की बातें ना करके जल्दी मुद्दे पे आ। देखिए बड़े भाई, आज तक हम सब जमीन के लिए मारपीट की है, बहुत हंगामा किया है, आपस में बहुत दुश्मनी किया है हम लोगों ने। ये सब और अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। और बात है कि हर बार लड़के वाले ही रिश्ता लेकर जाते हैं, पर इस बार मैं लड़की का बाप होकर लड़की का रिश्ता लेकर आया हूँ, समझे ना? असल में क्या है, एक बार सोच कर देखिए, आप और हम रिश्तेदार बनकर अगर एक हो जाए तो फिर पूरा राजपाट ही हमारा हो जाएगा, कोई हम लोगों के सामने टिक नहीं पाएगा। ठीक है, मुझे जरा सोचने दे। तू अब जा। हाँ, इन मिठाइयों को। हाँ ठीक है। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, प्लान तो बहुत अच्छा बनाया आपने। कौन सा? यही कि गनी को रास्ते से हटाकर बस एसोसिएशन का चेयरमैन आप ही बनने वाले हैं। ओ भाई, अपने छोटे भाई पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मजाक मत कर पिल्ले, तेरे अलावा कोई काम क्या है अभी तक? गनी को मैं हटाऊंगा क्यों? अपनी बेटी से उसके बेटे का शादी करवा के रिश्तेदारी निभाऊंगा, रिश्तेदारी। आप गोनी को समधी बनाएंगे, है ना? आप गोनी को समधी बनाएंगे या कुर्बानी का बकरा, ये मुझे अच्छे से पता है। बात सुनिए। बात मत कर, आजकल तू मुझसे भी ज्यादा समझने लगा है। उस्ताद कौन है? आप है ना? आपसे ही तो सीख रहा हूँ भाई। असल बात कुछ और है। एक बात तो मुझे बता कि गनी भाई शादी के लिए तैयार होंगे या नहीं? कभी नहीं। एक काम कर, अगर राजी ना हो तो फिर गनी भाई को राजी करवाने के लिए एक अगुआ का इंतजाम कर। अगुआ? अरे अगुआ तो तैयार ही है शादी करवाने के लिए। ये देखिए, ये जो गनी मियाँ है, यहाँ पर वो है, आप गए। बहुत बढ़िया। बैठेंगे आज? अरे होगा मतलब पूरा पानी की तरह फैल जाएगा। चलिए। झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर। भैया मैंने नहीं पी है। तुम लोग घर तो चले जाओगे ना, या फिर मैं छोड़ने जाऊं? भैया सच में। देखो भाई क्या बोल रहे। अरे इसमें इतनी हंसने की क्या बात है? मैंने ऐसा क्या कह दिया? हंसी की बात कहेंगे तो हंसेंगे या रोएंगे, आप ही कहिए भाई। क्यों हुमायूं? तुम दोनों की बातें मैं तो नहीं समझ पा रहा। आपको तो हर दिन हम लोग घर छोड़कर आते हैं और आज कह रहे हैं कि आप हमें घर छोड़कर आएंगे। गलती हो गई भाई, माफ कर दो मुझे। भैया कुछ पैसे चाहिए, घर से माँ ने फोन किया था। कितने पैसे चाहिए तुझे? 10,000 से कम हो जाएगा भैया। ये ले, इसमें 10,000 हैं।
क्या बात है? अब तू क्यों देख रहा है ऐसे? तेरी माँ भी बीमार है? भाई मेरी तो माँ ही नहीं है। तू तो अनाथ है ना? अपने दीदी के पास पला बड़ा है। देख, दारू का नशा अभी तक चढ़ा नहीं है, सब याद है मुझे। हाँ भाई। ये ले 5,000 रुपया रख, जाकर अपनी दीदी को दे देना। थैंक यू भाई, थैंक यू। नो थैंक्स, नो सॉरी। दोस्तों के बीच कभी ये सब नहीं चलता है। ठीक है भाई, अब से नहीं बोलूंगा। हरामजादे, अभी कह रहा है नहीं कहूंगा, कल गलती करेगा और फिर कहेगा भैया सॉरी। देख, तू हमेशा मेरे पीछे उंगली करता है। मैं किसी के पीछे उंगली नहीं करता हूँ, जो करता हूँ सामने से करता हूँ। देख, अच्छा नहीं होगा, बोल रहा हूँ। क्या करेगा तू? मारेगा मुझे? मारना। क्या बोल रहा? मार के दिखा। अरे हट, छोड़ मुझे। साइलेंस। हुमायूं चुप चुप चुप। अरे चुप एकदम। चुप। तुम दोनों यहीं रुको, मैं मूत कर आता हूँ। हाँ जाइए। अंडी बंडी संडी जो ना मुते। भैया, आपके पास रोमांटिक काजल है? जीवन में बहुत सारे काजल बेचे हैं, ये रोमांटिक काजल भला कौन सा है? जो काजल लगाने से आंखें और रोमांटिक हो जाती हैं। ओह, समझ गया मैं। मेरे पास बहुत सारे काजल हैं, तुम देख के पसंद कर लो कौन कौन सा चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई। भैया, भैया पानी दीजिए, पानी पीना है, पानी पानी दीजिए। लो। क्या हुआ, कांप क्यों रहे हो? मुझे डर लगता है, चौंक भी जाता हूँ। लंबे आदमियों से डरता हूँ, पुलिस से भी डरता हूँ, बड़ी बड़ी आंखों वालों से भी डरता हूँ। ओ समझ गया, दिल कमजोर है तो जिंदा क्यों हो? मारने के लिए। क्या कहा? मैंने कहा ना, मारने के लिए। ये काजल दीजिए भैया। कितने पैसे? 100 रुपया। तेरा नाम सिर्फ सुंदरी नहीं होना चाहिए था, तेरा नाम होना चाहिए था जादूगरनी सुंदरी। हाँ भैया, ठीक ही बोल रहे हो। काम का क्या हाल है? मैंने चिड़िया देख लिया, आज रात ही काम हो जाएगा। किसका काम है पता है ना? सबको सोच समझ कर कहना। सुंदरी कुत्ता नहीं है, शेर है, बब्बर शेर। कब कहाँ से हमला करे किसी को पता नहीं चलता। कल सुबह मुझे खबर मिल जानी चाहिए। कल सुबह तो बहुत देर की बात है, आज रात आने दो। चांद निकले या ना निकले, शिकार तो होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
यहाँ क्या कर रहा है इतनी रात को? आपके साथ कुछ बात करनी थी। मुझसे क्या काम है? ए हरामजादे, क्या चाहिए तुझे? कौन है तू? मेरा नाम है सुंदरी। कोई काजल सुंदरी बोलता है, कोई बोलता है रूप सुंदरी। आपको एक जादू दिखाना है। ए चूतिए, एसीपी हैदर का नाम सुनते ही सबकी पैंट गीली हो जाती है, और तू मुझे जादू दिखाएगा? हाँ, और ये है तेरी जिंदगी का आखिरी जादू। जिंदगी की आखिरी जादू? अच्छा, मैंने कहा था ना जादू दिखाऊंगा। हाँ? मरने के बाद तूने मुझे जादू दिखाया? अरे जादूगर। मेरा इकलौता भाई था, वो भी मुझे छोड़कर चला गया। अब रोना बंद करो जया, इतना मत रो। दुआ करो कि अल्लाह हैदर को जन्नत बख्शे। मैं तुमसे वादा करता हूँ, हैदर को जिन लोगों ने मारा है उन खूनियों को पकड़ के मैं कानून की मदद से मैं उन्हें सजा जरूर दिलवाऊंगा। अरे भैया, आज अब सुबह सुबह उठ गए हैं? मैंने सुना कि तू बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। तुझे प्रैक्टिस करते हुए देखने के लिए तेरे ग्राउंड गया था। मैं तो आपको बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। नोटिस करना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि तेरा पूरा ध्यान खेल पर था। वैसे तू खेलता बहुत अच्छा है। जारी रख। नेशनल टीम में मैं तुझे चांस जरूर दिलवाऊंगा। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। जाकर फ्रेश हो ले। ठीक है। नमस्ते भाई। भाई, हैदर का अकाउंट तो क्लोज हो गया। अभी तक ये क्लोज नहीं हुआ डॉलर। ये तो बस शुरुआत है। अब उसी के नाम पर एक और अकाउंट खोलना होगा। सर, हैदर डीबी में था, इसीलिए मुझे लगता है कि ये इन्वेस्टिगेशन भी डीबी ही करे। मैं भी यही चाहता हूँ। सर, 3 दिन पार हो चुके हैं, अभी तक हमें कोई क्लू नहीं मिला। प्रेस, मीडिया, हमारे परिवार, किसी को भी हम कोई जवाब नहीं दे सके। मैं कंफर्म हूँ, किसी प्रोफेशनल किलर के सिवा हैदर को खून करना
पॉसिबल नहीं है। यस सर, मुझे भी ठीक ऐसा ही लगता है। बैठ बैठ। अरे डैड, कहाँ जाना है पहले ये तो बताओ। बैठ ना, रास्ते में बताता हूँ, बैठ। ओके चलो। क्या हुआ आदिल? ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठा है? क्या प्रॉब्लम है? मियाँ भाई, हमारी लोन का प्लान शायद सक्सेसफुल नहीं होगा। आई एम सॉरी मियाँ भाई। सॉरी बाद में बोलना, पहले ये बोल सक्सेसफुल क्यों नहीं होगा? उस दिन जमान के साथ बहुत लड़ाई हुई है। उसने स्ट्रेट कह दिया है कि वो कोई ब्लैक मनी नहीं लेगा। सुन, नाटक फिल्म में हीरो विलन का एक कॉमन डायलॉग होता है। वो क्या है पता है? मेरी डिक्शनरी में ना जैसा कोई शब्द नहीं है। एक्चुअली ये किसका डायलॉग है तुम्हें पता है? किसका अंकल? हमारा। अंडरवर्ल्ड में ना जैसा कोई शब्द नहीं होता। प्लान सक्सेसफुल करना ही होगा, चाहे दिल से हो या किल से। तेरे गांव की 300 बीघा जमीन खरीदने के लिए मुझे गिन गिन के 8 खून करने पड़े थे। तुझे याद है ना आदिल? जी मियाँ भाई, याद है। टीवी पे दिखाते हैं ना, विदेशी कुत्ते, बिल्ली और बंदर बचाने के लिए रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर लेके कूद पड़ते हैं। जी अंकल, मैंने भी देखा है। उनके लिए जान की कीमत बहुत ज्यादा होती है। जिंदगी बचाने के लिए पैसे खर्च करते हैं और हम लोग पैसे कमाने के लिए जान गंवाते हैं। वो 8 जान मैंने ली थी इन्वेस्टमेंट के तौर पे। तू क्या सोचता है मियाँ भाई इन्वेस्ट करेगा और उसमें से प्रॉफिट नहीं लेगा? क्वेश्चन डज नॉट अराइज। प्रॉफिट तो मैं लूंगा ही लूंगा। लेकिन वो कैसे मियाँ भाई? वो जमान जब तक सोनाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का चेयरमैन है तब तक मेरे नाम पे कोई लोन पास नहीं होगा। आदिल, तू चेयरमैन बनेगा। तेरे नाम पे लोन निकालने की जिम्मेदारी मेरी। क्लियर? अंकल, ये आप कहना क्या चाहते हैं? तेरा बाप आदिल इतने साल मेरे साथ रह के मुझे समझ नहीं पाया। अंकल मैं समझ गया हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। अंकल ठीक है दुआ करिएगा हमारे लिए। अपने बाप का ख्याल। श्योर। अस्सलाम वालेकुम। डैड। वालेकुम अस्सलाम। पापा, ये दूध पी लीजिए। रख दे, बाद में पीऊंगा। नहीं, मेरे सामने पीना पड़ेगा। आप नहीं पियेंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। आपको सोने भी नहीं दूंगी। पीजिए। कहा ना मैंने, बाद में पीऊंगा। पहले प्रॉमिस कीजिए आप पी लेंगे। अरे कहा तो पी लूंगा। ओके। मेरी प्यारी पापा। पापा, मैं एक रिक्वेस्ट करूं? रिक्वेस्ट क्यों कर रही है? तो बोलना। मैं ऑफिस जाऊंगी, शादी भी करूंगी। आप जो कहेंगे मैं सब करूंगी। लेकिन मेरी एक बात आपको माननी पड़ेगी। अपनी बेटी की बात को क्या मैं टाल पाऊंगा? मैं आपके बिना नहीं रह सकती। इसका मतलब तेरे लिए घर जमाई ढूंढना पड़ेगा, यही ना? पागल बेटी मेरी। ज़ारा को एक फोन करती हूँ। ज़ारा, पता है ये गुड न्यूज है। अब जो भी न्यूज हो मैं बाद में सुनूंगी। अरे सुन ना प्लीज, सिर्फ 30 सेकंड बात करूंगी। अच्छा बोलो। पापा ने कहा है मेरे लिए घर जमाई ढूंढेंगे। मैं पूरी जिंदगी पापा के साथ ही रहूंगी। मैं इतनी खुश हूँ कि आज मैं पूरी रात नाचूंगी।
तुम नाचती रहो। परसों मेरा एग्जाम है, मुझे उसकी तैयारी करनी है। एग्जाम तक मतलब 2 दिन मेरा फोन टोटली स्विच ऑफ रहेगा। रखती, बाय। हेलो हेलो ज़ारा, हेलो। काट दिया। जाने दो, मैं अब नाचूंगी। ज़रीन, बेटी ज़रीन। कोई है क्या? दरवाजा खोलो, कोई है क्या? ज़रीन, बेटी ज़रीन। ज़रीन, अरे कोई है? दरवाजा खोलो। डॉक्टर साहब, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस।